औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डेयर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज का डॉन का एडिटोरियल है IMF पैकेज। IMF का जो पैकेज है जो वो पाकिस्तान को दे रही है, उसके क्या असरात होंगे, क्या क्या उसके लिए शराइत होंगी, क्या हमारे मुल्क को करना पड़ेगा। और अभी उन्होंने जो IMF है उन्होंने अपना एक मिशन भी सेंड करने का एक डिसीजन लिया है। इस हवाले से इसमें सारी डिटेल होगी। द IMF डिसीजन टू सेंड इट्स मिशन टू पाकिस्तान नेक्स्ट वीक, यानी IMF का ये डिसीजन, ये फैसला कि अगले हफ्ते वो पाकिस्तान में अपना मिशन भेजेगा टू डिस्कस द रिजम्पशन ऑफ इट्स स्टॉल्ड बेल आउट पैकेज। स्टॉल्ड वर्ब टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग until a later date to stop making progress. To discuss the resumption of its stalled bailout package. किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए? उन्होंने जो रोका हुआ था बेल आउट पैकेज उसको दोबारा शुरू करने के लिए। शुड क्लियर अनसर्टेनिटी, इससे क्या होगा, जो गैर यकीनी है वो क्लियर हो जाएगी। एंड मिटिगेट द रिस्क ऑफ अ फॉरेन सॉवरन डिफॉल्ट। मिटिगेट कम करना, वर्ब टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, सीरियस एटसेट्रा। द रिस्क ऑफ सॉवरन डिफॉल्ट दैट अपीयर्ड इमिनेंट, इमिनेंट है करीब, नजदीक। एडजेक्टिव लाइकली टू हैपन वेरी सून विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जरिए वाले के ज़खायर लेटली। एडवर्ब अभी, हाल ही में, रिसेंटली, इन द रिसेंट पास्ट, ड्रॉपिंग टू जस्ट 3.6 बिलियन US डॉलर्स। अब उस डिसीजन से क्या होगा? एक तो जो बेल आउट पैकेज उसकी रिजम्पशन होगी, रुका हुआ था, और इस पे जो गैर यकीनी कैफियत थी वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, मिटिगेट द रिस्क ऑफ सॉवरन डिफॉल्ट, जो अभी नजर आ रहा था कि होने वाला है, इमीनेंट है, क्योंकि जो ज़र माल के ज़खारे थे हाल ही में 3.6 बिलियन US डॉलर्स रह गए थे, ये रिस्क भी फिर उससे कम हो जाएगा। दैट द फंड इज सेंडिंग इट्स ऑफिशियल्स टू कंक्लूड द डिस्कशंस, फंड अपने ऑफिशियल्स को भेज रहा है डिस्कशंस को कंक्लूड करने के लिए ऑन द पेंडिंग रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो रिव्यू एक पेंडिंग था आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने पहले ये मिशन ने आना था, 3 महीने लेट आ रहा है। एंड ओनली आफ्टर द स्टेटमेंट लिफ्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सचेंज रेट। एक तो 3 महीने लेट आ रहा है, दूसरा कब आ रहा है, जब स्टेट बैंक ने उठा दी है एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसने पाबंदियां लगाई हुई थी रुपए के एक्सचेंज रेट पे, वो हटा दी हैं। टू लेट द रुपी डिस्कवर इट्स मार्केट वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, के रुपये की जो असल यानी कीमत है डॉलर के अगेंस्ट, एक तो वो सामने आए। शोज दैट, ये दिखाता है, दैट द गवर्नमेंट इज अनलाइकली टू विन एनी सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशंस फ्रॉम इट। सिग्निफिकेंट, अहम, काबिल जिक्र, एडजेक्टिव, लार्ज आर इम्पोर्टेंट इनफ टू हैव एन इफेक्ट और टू बी नोटिस्ड। और अगर उन्होंने किस टाइम, एक तो वो 3 महीने बाद आ रहे हैं, और दूसरा जब तक स्टेट बैंक ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट नहीं की एक्सचेंज रेट पर से, ताकि रुपए की डॉलर के मुकाबले में असल वैल्यू सामने आए। इससे ये साबित होता है, ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई ख़ास जो है काबिल ज़िक्र रिलैक्सेशन फंड से हासिल नहीं करेगी। वाइल इट इज़ क्रूशल टू सीक इमीडिएट IMF फंडिंग टू शोर अप, शोर अप होता है सहारा देना, संभाला देना। टू हेल्प टू सपोर्ट समथिंग दैट इज वीक आर गोइंग टू फेल। ये भी बहुत अहम है कि फॉरेन IMF की जो फंडिंग है वो क्या करेगी, हमारी एक तो रिजर्व्स जो हैं उनको सहारा देने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। द गवर्नमेंट शुडंट फोकस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म रिलीफ, लेकिन गवर्नमेंट को जो शॉर्ट टर्म मुख्तसर मुद्दत के लिए रिलीफ है उस पर भी फिर फोकस नहीं करना चाहिए। द करंट लोन पैकेज इज सेट टू एंड ऑन June 30, set to begin doing something इन अ बिजी और डिटरमिन्ड वे। यानी जो मौजूदा जो लोन का पैकेज है वो 30 जून को इसका इख्तिताम हो जाएगा, इसकी एंड डेट 30 जून है। एंड इफ देयर इज नो न्यू स्नैक, स्नैक का मतलब है प्रॉब्लम, रुकावट, नाउन, अ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी,
स्पेशली वन दैट इज स्मॉल हिडन और अनएक्सपेक्टेड। अगर कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वी विल गेट अप टू 3 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फंडिंग फ्रॉम द लेंडर। तो हमें इस लेंडर से यानी आईएमएफ से 3 बिलियन यूएस डॉलर्स मिलेंगे। दिस मे टेक केयर ऑफ आवर इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नीड्स। और ये क्या करेगा, 3 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं, जो हमें फौरी तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से को बरकरार रखने के लिए हमें ज़रूरत है, ये हमारी ये ज़रूरत सिर्फ पूरी करेगा। बट विल नॉट बी सफिशिएंट टू कोप विद द सिमिलर पेमेंट्स क्राइसिस द नेक्स्ट फिजिकल ईयर एंड बियॉन्ड। कोप विद का मतलब है निमटना। ये हमारी जो इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की ज़रूरत है उनको पूरा करेगा ये, जो ये अभी ये 3 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हमें अगर वो मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट फिजिकल ईयर या इससे बाद की जो सिमिलर इसी तरह की जो पेमेंट्स का क्राइसिस आएगा उसके लिए हमें ये कोई काम नहीं देगा। इट इज देयर फॉर एडवाइजेबल, इसलिए ये मुनासिब है, एडवाइजेबल एडजेक्टिव, sensible and a good idea in order to achieve something that the government seek to increase the size of funding and the program। मुनासिब यह है कि गवर्नमेंट क्या करे, कोशिश करे कि आईएमएफ जो प्रोग्राम है इसका फंडिंग का साइज भी बड़ा बढ़ाया जाए और प्रोग्राम का साइज भी बढ़ाया जाए, एंड एक्सटेंड इट्स ड्यूरेशन, और इसके ड्यूरेशन को भी बढ़ाया जाए। There is a kind of national consensus on the need for IMF dollars for stabilizing the economy। यानी एक कौमी सतह पर एक हम आहंगी होनी चाहिए, एक कंसेंसस होना चाहिए कि आईएमएफ के डॉलर्स की ज़रूरत है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, एंड बूस्टिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व, और फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हैं, जो ज़र वाला के ज़खार हैं, उनको बूस्ट करने के लिए, यानी कौमी सतह पे एक कंसेंसस होना चाहिए। इन द लास्ट 3 मंथ्स, यानी पिछले 3 महीनों में, even friendly countries have made it increasingly clear that they are ready to help us only if we follow the IMF path। यानी पिछले 3 महीनों में हद तक हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो इसी सूरत में पाकिस्तान की इमदाद करेंगे अगर हम IMF की कंडीशंस को फॉलो करते हैं। With former PM Imran Khan also having lent his support to a deal with the fund, the government doesn't have to fret about opposition to such a plan। फ्रेट होता है परेशान होना, वर्ब, यानी जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उन्होंने भी इसी तरह से ही फंड की दूसरे ममालिक से जो सपोर्ट हासिल की थी डील करने के हवाले से फंड के साथ, और हमें यानी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा कोई भी प्लान बनाते वक्त अपोजिशन के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उनको जो शराइत अब आईएमएफ की हैं उनको फॉलो करना चाहिए। द एक्सटेंडेड लोन पीरियड विल नॉट ओनली इंश्योर दैट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फंड्स कीप फ्लोइंग। यानी जो एक्सटेंडेड लोन पीरियड होगा, अगर पीरियड लोन का पीरियड अगर बढ़ा दिया जाता है तो इससे क्या होगा, एक तो दो तरफा और कसीरुल जहती जो फंड्स हैं वो आते रहेंगे बियॉन्ड द टर्म ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप। जो अभी गवर्नमेंट का सेटअप है इसके खत्म होने के बाद तक ये जारी रहेंगे, बट विल आल्सो इनेबल द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू कैरी ऑन विद द रिफॉर्म्स विदाउट अ ब्रेक। इसके साथ साथ ये नई गवर्नमेंट को भी इस काबिल बना देंगे कि वो बगैर किसी ब्रेक के जो रिफॉर्म्स हैं उनको जारी रखें, और गोइंग बैक टू द फंड फॉर अ फ्रेश पैकेज, और उनको वापस फ्रेश पैकेज के लिए अगर फंड के पास दोबारा जाना चाहता है तो वो गवर्नमेंट इस काबिल भी होगी अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है। एज पॉइंटेड आउट मल्टीपल टाइम्स बिफोर, जैसा कि कई दफा पहले भी जिक्र किया गया, द आईएमएफ इज नो पेनेसिया फॉर आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पेनेसिया क्या होता है, अक्सीर, इलाज, नाउन, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी आईएमएफ जो है ये हमारी जो माशी मसाइल हैं उनका कोई इलाज नहीं है। एन आईएमएफ प्रोग्राम कैन एट द बेस्ट प्रोवाइड स्पेस फॉर एग्जीक्यूटिंग डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नीडेड टू करेक्ट कोर्स एंड पुट द टिटरिंग झूला झूलना, नाउन, और वर्ब में टू स्टैंड और मूव इन अनस्टेडी वे सो दैट यू लुक एज इफ यू आर गोइंग टू फॉल, इकोनॉमी ऑन अ सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ। आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ये क्या कर सकता है, स्पेस प्रोग्राम मुहैया कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है
स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट करने के हवाले से। अब स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो है किस चीज के लिए जरूरत है? एक तो कोर्स करेक्शन, यानी करेक्ट कोर्स, जो कोर्स है, जो जो उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है उसकी करेक्शन के हवाले से। और जो झूले या हचकोले कह लेना यहाँ पे, यानी झूलती हुई जो इकॉनमी है उसको पायदार रास्ते पर चलाने के लिए आईएमएफ का प्रोग्राम बेहतरीन साबित हो सकता है। यानी एक तो जो झूले खाती या हचकोले खाती या गिरती हुई इकॉनमी है उसको पायदार रास्ते पे चलाना, और कोर्स को करेक्ट करने के हवाले से जो डीप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो एक स्पेस मुहैया करता है। Indeed, बेशक, the free float of the home currency to be followed by implementation of the strict program conditions that requires a large increase in energy prices and taxes will result in hyperinflation in the country. Hyperinflation अफरात ज़र नाउन। बेशक, यानी एक तो करेंसी जो है हमारा जो रुपया है इसका जो फ्री फ्लो है मुल्क में ये हो, और उसके बाद फ्री फ्लो के बाद फिर क्या होगा, किस चीज की इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसकी कंडीशंस की। अगर उनकी कंडीशंस की फिर अगर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होती है तो किस सूरत में होगी? एक तो एनर्जी प्राइसेस और टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और जब एनर्जी प्राइसेस और टैक्सेस बढ़ेंगे तो फिर हमारे मुल्क में, इसके नतीजे में हमारे मुल्क में अफरात ज़र होगा, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी। विद द रिच हैविंग द नैक ऑफ फाइंडिंग अ वे अराउंड, नैक महारत, सलीका नाउन, अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच एडजस्टमेंट्स, जो अमीर लोग हैं उनके पास तरीका है, सलीका है, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन एडजस्टमेंट्स का, इनसे बचने का। द बल्क ऑफ द प्राइस, यानी इसकी, यानी ये कह लें कि जो कीमतों का बढ़ावा है, यानी जो अफराते ज़र है, इसको बर्दाश्त किसको करना पड़ेगा? यानी बल्क ऑफ द प्राइस, बल्क का ज्यादा हिस्सा। लाइक इन द पास्ट, जैसा कि माजी में हुआ है, होता रहा है, विल हैव टू बी पेड बाय द कॉमन पाकिस्तानीज, उसकी जो कीमत है वो आम पाकिस्तानी जो हैं उनको अदा करनी पड़ेगी। अमीर हमेशा से रास्ता निकाल लेते हैं, वो बच जाते हैं, लेकिन जो असल कीमत अदा करनी पड़ेगी, ज्यादातर कीमत जैसा कि माजी में होता रहा है, तो आम लोगों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, यानी जो महंगाई डायरेक्ट आम आदमी को इफेक्ट करेगी। While street riots are only a small possibility at this point, इस पॉइंट पे जो गली महलों के फसादात हैं वो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है। These may soon become a reality, बहुत जल्द ये एक हकीकत बन सकते हैं। Should the ruling elite, elite है इशराफिया, noun, belonging to a group of people in society that is small in number but powerful and with a lot of influence because they are rich, intelligent, etc. again fail the people, यानी ये जो रियोट्स हैं, जो गली मोहल्लों के छोटे छोटे लेवल पे जो फसादात की जो पॉसिबिलिटी है इस मुकाम पर, ये एक हकीकत बन सकती है अगर जो इशराफिया है वो एक दफ़ा, यानी रूलिंग हुक्मरान इशराफिया जो है ये एक दफ़ा फिर फेल हो जाता है, यानी डिलीवर नहीं कर सकता, तो ये जो पॉसिबिलिटी है स्ट्रीट रियोट्स की, ये फिर एक रियलिटी बन जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।